पानी नानक वीर भयो गोविंद को जो पानी संग पानी। कपड़ा आप पुस्तक के बैठेंगे सर एक भाग तुम लोग उसमें पाती है ना, इसलिए लेट होता समझते हैं। अच्छा आप समय थोड़ा थोड़ा घटा देंगे 2-4-5 दिन और, लेकिन जब स्कूल एक तारीख से मॉर्निंग हो जाएगा, इहो कर अप्रैल से मॉर्निंग हो जाएगा, तब तो तुम लोग को क्या बजे बुलावेंगे बोलो जो सर पूरा सुबह हम कर देते हैं। नहीं तब 2 बजे से कर देंगे, नहीं 2 बजे नहीं आप सुनो, सवाल है सब कुछ तुमको धूप आ गर्मी सब देखना पड़ेगा, जरा बरसात तो देखिए क्या करो, कोई दिन आंधी चलता रहेगा है ना, कोई दिन तेज हवे ही बहते रहेंगे, क्या करोगे? अपनी तो पढ़ाई उसी बीच में करनी है, तुम घबराओगे तो चल पाएगा? तब तुम देखते हो जनवरी में भीषण ठंडी थी, फिर भी तू लोग पहुंच गया, आ गया नहीं आया, तो फिर तो मुसीबतों से बच्चे देखो, बच्चे धूप धूल आंधी वर्षा सबसे लड़ते हैं, तब वो विद्यार्थी बनता है। जो बच्चे धूप धूल आंधी वर्षा से नहीं लड़ेगा, विद्यार्थी नहीं बनेगा। कभी तेरा शरीर भीग जाएगा, कभी ठंडा लगेगा है ना, कभी जोरों की गर्मी लगेगी, कभी पानी पकड़ लेगा है ना, ये सारे तकलीफें किसको होता है? बच्चों को, और इसे झेलते हुए तब विद्यार्थी ठीक। तो चल दिख रहा है देखो, प्रस्तुत पंक्ति आंसर लिखो। प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक द्वारा लिखित, प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक द्वारा लिखित, गुरु नानक द्वारा लिखित। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, शीर्षक पाठ से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक द्वारा लिखित, लिखा गुरु नानक द्वारा लिखित, जो नर दुख में दुख नहीं माने, शीर्षक पाठ से ली गई है। तुम लोग किताब से देख देख कर बढ़िया से मिला करके ठीक करना सकत, शीर्षक शीर्षक सब गलते सब लिखता है, देखे किताब से सब संगति करो थोड़ा थोड़ा करके, नहीं तो दिक्कत होगी, आगे कमजोर ही बंद करके रहोगे, आगे पढ़ने में बाधाएं होगी। देखा वो इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि, वो इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि रात बहुत जोर लगन था, इसलिए लगता है बहुत से बच्चा भोजे खाने में रह गया। देखा वो इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि वो इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि जिस तरह नदियां, जिस तरह
छोटी छोटी नदियां, जिस तरह छोटी छोटी नदियां, जिस तरह छोटी छोटी नदियां, जिस तरह छोटी छोटी नदियां बहती हुई, जिस तरह छोटी छोटी नदियां बहती हुई, जिस तरह छोटी छोटी नदियां बहती हुई सागर में समा जाती है, सागर में समा जाती है, सागर में समा जाती है, ठीक उसी तरह, ठीक उसी तरह, ठीक उसी तरह लिखे, ठीक इसी तरह गुरु नानक कहते हैं, गुरु नानक कहते हैं ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी पुरुष, हाँ ज्ञानी पुरुष देखा, अपने नाम को परमात्मा के साथ, अपने नाम को परमात्मा के साथ परमात्मा के साथ परमात्मा के साथ लिखा, लिखा, समर्पित कर देते हैं, परमात्मा के साथ समर्पित कर देते हैं। हाँ प्रभु मेरी जिंदगी तेरे हाथों में है, समर्पित कर देते हैं, हो गया, इतने लिखना है। हम अपनी जिंदगी किसको दे देते हैं? परमात्मा को। प्रभु अब मेरी जिंदगी आपके पास में, नहीं लिखना है इसको, नहीं समर्पित कर देते हैं जीवन के अंतिम क्षण में। कब? हाँ लास्ट लिखेगा 9 नंबर, 9 नंबर दो कलम चार कर लो ना। पता नहीं सही सही सब सही रेडी? आधुनिक जीवन में, आधुनिक जीवन में आंसर बोल रहे हैं। आधुनिक जीवन में, आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए, क्वेश्चन में लिखा है आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए, आधुनिक जीवन में उपासना, नए उत्तर लिखा रहे हैं। आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए, उपासना के
आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक के द्वारा लिखी गई कविता देखा नानक के द्वारा लिखी गई कविता आज बहुत ही प्रासंगिक है क्योंकि आज के युग में धन से धर्म होता है। धनेन धर्मः, धन से धर्म होता है। पूजा पाठ करना बहुत खर्चीला हो गया 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 है, जो गरीब लोगों के लिए संभव नहीं है। जो गरीब लोगों के लिए संभव नहीं है। जो गरीब लोगों के लिए संभव नहीं है। देखा, संभव नहीं है। परंतु गुरु नानक के बताए गए मार्ग से पूजा पाठ करना बताए गए मार्ग से पूजा पाठ करना बिल्कुल आसान है। पूजा पाठ करना बिल्कुल आसान है। देखा, बिल्कुल आसान। उनके विधि से ना धन का खर्च होता है। उनके द्वारा बताए गए विधि से उनके द्वारा बताए गए विधि से उनके द्वारा बताए गए विधि से देखा, न धन का खर्च होता है, न समय की बर्बादी। न धन का खर्च होता है, न समय की बर्बादी। न धन का खर्च होता है, न समय की बर्बादी। अतः मन ही मन हरि का नाम लेना चाहिए। अतः मन ही मन हरि का नाम लेना चाहिए। मन ही मन हरि का नाम लेना चाहिए। हाँ हो गया। अब बताओ गुरु जी सही बताए कि मन ही मन क्या करना चाहिए। बताओ, काम करते समय, खाते पीते समय, चलते फिरते समय किसका नाम होना चाहिए। हरि का। इसमें कोई खर्चा है नहीं। लेकिन आजकल देखो, धन से धर्म होता है। सुन के जिसके पास अगाध पैसे हैं, धन संपत्ति है, वो नहा उहा करके भोले के निकट जाकर के पलथी मार करके बैठ जाता है। सुना, घंटा 2 घंटा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते रहता है। वो पत्थर के मूर्त देखते रहते हैं कि कितना देर तक पूजा पाठ करता है। नहीं देखते हैं। हाँ, वो सब देखते हैं। सुना कि नहीं, सिर्फ मेरी नंगी आंखें उनको देख नहीं पाते हैं। वो आजन्मा है।
ठीक, खत्म हो गया, जान गया, कोई दिक्कत? अब चलो अगला पाठ देखो। रस खान, रसों के खान, रस खान, रसों के खान, रस खान। सुना रे? अब देखो, जिस कविता को पढ़ने में अत्यंत मन भावुक हो जाए, अत्यंत मन उसको रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस भरा। क्या कहते हैं? जैसे आम खाते हैं, है ने, मन बुलंद हो जाता है, उसी प्रकार से ये रस है। सुना ना? भरत मुनि के अनुसार रस 9 गो है। रस क्या गो है? 9 गो। और सूरदास के अनुसार रस 11 गो है। रस 11। अब सोचो, भरत मुनि ने रस को बनाया, उसने क्या बनाया? 9 गो। और सूरदास के पद में कितना रस का चर्चा है? 11। सोचिए, यदि जिस कविता के पढ़ने से, जिस कहानी के पढ़ने से विशेष अनुभूति हो, विशेष अनुभूति हो, सुना, विशेष यदि रुचि अधिक लगे, रुचि अधिक लगे, उसको क्या कहते हैं? रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस। क्या कि नहीं? जैसे हम भी कभी कभी तुम लोग को सुनाते हैं, हंसी आती है, उसी को रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो रस खान, रसों के खान है। रस खान, रसों के खान। पता चलता है ये मुस्लिम है। क्या है? मुस्लिम है। ये पठान वंश के शासक का वंशज है। पठान वंश के शासक का वंशज। सुना रे? इब्राहिम लोदी दिल्ली के राजा थे। कहाँ के राजा थे? दिल्ली के राजा थे। सुना? और मुगल बादशाह बाबर अफगान देश पर, हिंदुस्तान पर आक्रमण कर दिया। मुगल बादशाह बाबर कहाँ आक्रमण कर दिया? हिंदुस्तान पर। बाबर कहाँ के रहने वाले थे? अफगानिस्तान पर। हिंदुस्तान के राजा कौन थे? इब्राहिम लोदी। कौन थे? सुना? इब्राहिम लोदी के पास में 2 लाख सैनिक थे। इब्राहिम लोदी के पास में 2 लाख सैनिक थे। अब बाबर के पास में मात्र 20,000। अब सोचो, किसको जीतना चाहिए था? समझ रहा है? इब्राहिम लोदी लड़ता था तीर धनुष से। इब्राहिम लोदी लड़ता था तीर धनुष से। अब बाबर लड़ता था तोप से। बाबर लड़ता था तोप से। सुना रे? बाबर किससे लड़ता था? तोप से। अब देखो, इब्राहिम लोदी के पास में सूझबूझ का अभाव था। सूझबूझ का अभाव था। वो अनुभवहीन था। वो अनुभव। तो बाबर बड़े शक्तिशाली, बड़े इतना बड़ा मस्तक था बाबर का, अग्र सोची था, अग्र और विद्वान था। और विद्वान था कौन? बाबर। तो प्यारे बच्चों, 12 बजे की रात थी। 12 बजे की रात थी। गुप्तचर कह रहे थे, महाराज अपने राज्य पर आक्रमण होने वाला है। महाराज अपने राज्य पर आक्रमण होने वाला है। मुगल बादशाह बाबर झेलम नदी से इस पार आने वाला। करे मेरे पास इतनी सेना है, उसके पास कितना है? हुजूर के पास में 20,000 है। राइट? मेरा सेना तो उसको चटनी बुला देगा। क्या बुला देगा? चटनी बना देगा। वो सीखेगा? क्या कहा? इब्राहिम लोदी गुप्तचर से कहा, तुम लोग पता लगाते रहो क्या क्या करता है। क्या क्या? रिमझिम वर्षा हो रही थी, बूंदा बूंदी वर्षा हो रही थी। सुना? बाबर का सैनिक तैर करके और तोप को कन्हा पर लेकर के इस पार टप गया। फिर सूचना दिया कि महाराज वो तो इस पार चला आया। अरे चुपचाप रहो भी, देखो तो क्या क्या करता है। देखो ये कमीने को जैसे टपते गया वैसे इस तीरों से मारते जाता कम से कम, या नदिया में चला देता तीर से मार देता सबको। लेकिन वहां भी कहा देखते तो चलो क्या क्या करता है। बाबर के सारे सैनिक इस पार क्या हो गए? आ गए। अब जो है बाबर ने क्या कर दिया?
अभी हमला सुनो पहले, अभी हमला नहीं किया, सुना। अब मान लो 1000 सैनिक को एक किला पर खड़ा खून करके वहां सुरक्षित कर दिया, ताकि वो तीर चलाएगा तो कहाँ तीर पड़ेगा? धरती पर। हम खड़ा में क्या होंगे? कहीं पर बालू भर करके बोरा में जो है ऊंचा टीला बना दिया और सैनिक को उसके पीछे छुपा दिया। वो तीर चलाएगा तो कहाँ तीर लगेगा रे? बालू के ढेर पर, बोरा पर लगेगा। सुने, एवं प्रकार से चारों तरफ से इब्राहिम लोदी की सेना क्या कर लिया? सॉरी, बाबर की सेना क्या कर लिया? घेर लिया। किसको घेर लिया? इब्राहिम लोदी की सेना को। एक और बाबर का बेटा हुमायूं, बाबर को 4 बेटा था, 2 बेटा छोटा छोटा था और 2 बेटा बड़ा था, 2 बेटा। तो एक बाबर, तो दूसरी ओर बाबर का बेटा हुमायूं, सुना कि नहीं? सैन्य का संचालन कर रहा था, सैन्य का चारों तरफ से इसके सेना को क्या कर लिया? इसके सेना को घेर लिया। और बाबर ने देखते ही देखते कहा, बेटा मैं जब तोप चलाऊंगा तो तू भी तोप छोड़ देना। उसके बाद दूसरे तीसरे सैनिकों को कहा, तू भी आवाज सुन करके तोप क्या करना? चला देना। बस बाबर जो ही तोप मारा कि चारों तरफ से तोप का हमला क्या हो गया? अब देखो, बाबर के सेना में कितना था? 20,000। इब्राहिम लोदी के सेना में, सुना कि नहीं, 1.25 लाख था। कौन चीज? पैदल, 1.25 लाख पैदल। उसके बाद 50,000 था घोड़ा वाला और 10,000 था हाथी वाला सिपाही, जो हाथी पर लड़ाई करता था, घोड़ा पर लड़ाई करता था और पैदल लड़ाई करता था। अब जो है, जब तोप जब छूटा तो घोड़ा हाथी सब भगदड़ मच गया। सब क्या हो गया? सब जो है भागने में, कितने सैनिक जो है जो गिर गया वो पछता हो गया। किसी के पैर पर हाथी का पैर, तो क्या कहते हैं, हाथी का पैर, तो घोड़ा का पैर, कितना जो गिर गया सब क्या हो गया? इब्राहिम लोदी स्वयं युद्ध में पकड़ा गया और उसे क्या कर दिया रे? गर्दन ही काट दिया गया। क्या काट दिया? बाबर ने। और अब हिंदुस्तान पर किसका राज हो गया? लोदी वंश समाप्त। उसी के भय से ये पठान वंश के जो राजकुमार हैं, ये बउआ के हैं रस खान, सुना। इसके बाप दादा जो है भागा वहां से, तो हमको भी कहीं हत्या ना कर दे। भाग करके चला गया कृष्ण के नगरी। कहाँ चला गया? और कहा, प्रभु तू ही मेरी लाज बचा सकते हो, मैं तेरे शरण में आ गया हूँ। क्या कहा रे? भाग कर कहाँ चले गए? वृंदावन ब्रज की नगरी में, सुने कि नहीं? और कहने लगे, भगवान अब तू ही मेरी जिंदगी बचा सकते हो, लाज बचा सकते हो। जब तू द्रौपदी की लाज बचा सकते हो तो मेरी भी लाज तू बचा सकते हो। हे कृष्णा, मैं तेरे शरण में आया हूँ। यही है रस खान, यही है रस खान। अब चलेंगे आगे, चलेंगे आगे। सुना रस खान के बारे में? कोई दिक्कत? सुना ना? तो इन्होंने मुस्लिम होते हुए किसके बारे में लिखा? राधा कृष्ण के बारे में। किसके बारे में लिखा? सुना। अब देखो, कवि, लेखक, नाटककार कृष्ण को कई तरह से कहते हैं, सुना। कोई कहता है जलिया लगता है, तो कोई छलिया लगता है, सुना रे। सब कृष्ण को सब कुछ कह देते हैं, चूंकि कृष्ण भी कई तरह के, कई नाटक, रासलीला वो इस भूमि पर आकर किए हैं। कभी यमुना के गोद में, कभी आकाश के गोद में, सुना, कभी यमुना के गोद में, कभी आकाश के गोद में, कभी धरती के गोद में, कभी भगवान खेलते हैं माँ यशोदा के गोद में। सुना, भगवान कहाँ खेलते हैं? के गोद में। सुने, तो रेस खान कहते हैं वो भगवान, वो श्री कृष्ण, वो श्री कृष्ण तेरे प्रेम को पाने के लिए, तेरे प्रेम को पाने के लिए, सुना, मैं ब्रज की नगरी में आ गया हूँ। कहाँ गया हूँ? ब्रज की नगरी में
आ गया हूँ। कहाँ आ गया हूँ? क्या कहता है? किससे कहता है? कृष्णा से। जिस तरह तुमने राधा के संग नृत्य कियो, रसो बसो, सुना? ठीक उसी तरह कृष्णा मुझे भी प्रेम दे, प्यार दे, मैं तेरे नगरी में आया हूं। मैं तेरे नगरी में क्या कहता है? किससे कहता है? सुना? क्योंकि राधा के पति जब छोड़ दिए थे, हाँ, राधा के पति जब, तब राधा किसके पास आ गए थे? श्री कृष्ण के पास। अब श्री कृष्ण को तुम जानोगे, पढ़ोगे तो 1600 पटरानियां थी। कितना थी? 1600। वो वेद की ऋचाएं हैं। क्या है? वेद की क्या है? वो पत्नी नहीं है। पटरानियां मतलब होता है पत्नी, वो नहीं है। वो क्या है? वेद की ऋचाएं। कृष्ण का शादी तो रुक्मिणी से हुआ। किससे शादी हुआ? रुक्मिणी से हुआ किया था। रुक्मिणी के माता पिता उससे शादी करना नहीं चाहता था, सुना? लेकिन रुक्मिणी रात दिन श्री कृष्ण का क्या करती थी? पूजा करती थी, दिल में बसाती थी, और जो है उसके इच्छा के विरुद्ध श्री कृष्ण ने उससे क्या कर लिया? जानते हम लोग? तो लिखा है प्रेम आईनी श्री राधिका। प्रेम आईनी श्रीमती राधिका प्रेम के खजाने हैं। श्रीमती राधिका, श्रीमती राधिका क्या है? प्रेम आईनी श्री राधिका। प्रेम आईनी श्रीमती राधिका प्रेम के, समझा? क्या लिखा है? इसका मतलब क्या हुआ? श्रीमती राधिका, हाँ, प्रेम बरन नंदन, प्रेम बरन, और उसके रंग में रंगने वाले प्रेमी श्री कृष्ण हैं। किसके रंग में? राधा के रंग में रंगने वाले प्रेमी कौन है? श्री कृष्ण। सोचिए, प्रेम आईनी श्री राधिका, श्रीमती राधिका क्या है? प्रेम का खजाना। और उसके रंग में रंगने वाले प्रेमी कौन है? श्री कृष्ण है। कौन है? एक लाइन खत्म हो गया। प्रेम आईनी श्री राधिका, प्रेम आईनी श्रीमती राधिका क्या है? प्रेम खजाना। प्रेम बरन नंदन, उसके रंग में रंगने वाले प्रेमी कौन है? कोई दिक्कत? फिर लिखा है प्रेम वाटिका के दाऊ माली माली द्वंद, दोनों एक ही प्रेम वाटिका के माली और माली हैं। राधा और कृष्ण दोनों एक ही प्रेम वाटिका के माली और माली, अर्थात श्रीमती राधिका को मालिन और श्री कृष्ण को माली कहा गया। राधा को क्या कहा गया? मालिन। और कृष्ण को क्या कहा गया? मालिन। सुना? तुम लोग सुना होगा गीत भजन में भी, सुना? कई गीत भजन में कई तरह से कहानीकार गाते हैं, कहते हैं नजर के खोटी है बहुत तुम छोटी, सुना कि नहीं? कैसे करा दूं तेरी ब्याह, ये कहता है राधा, सुना कि नहीं? श्री कृष्णा के यशोदा माँ कहती है तू नजर के अभी तुम बहुत छोटी, सुना कि नहीं? तेरी शादी अभी कैसे करा दूं, सुना कि नहीं? तो प्यारे बच्चों, गाने कई हैं, गाने तो सारे के सारे गाने कहाँ से निकलते हैं? एक कविता से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? याद रखो, हर गाने का अर्थ होता है, हर गाने का सबका अर्थ, जितना तुम गाना गाओगे मैं सबका अर्थ लगा दूंगा, सबका अर्थ बता दूंगा। ये कहाँ से निकले हैं? सब कविता से। कहाँ से निकले हैं? कविता से। तो अभी तुम सुन लिया ना, क्या सुना अभी? श्रीमती राधिका क्या है? प्रेम के, और उसके रंग में रंगने वाले प्रेमी कौन है? दोनों एक ही वाटिका के माली और, अर्थात राधिका को क्या कहा गया? और कृष्ण को क्या कहा गया? दो लाइन खत्म। तीसरा लाइन लिखो, नहीं रे, सुनेगा मोहन छवि रस खान लखी अब दुर्ग से अपने नहीं, लिखा। अरे मोहन, अरे जब से मेरी नैना ने तुमको देखा है, जब से मेरी नैना ने तुमको देखा है,
जब से मेरी नैना ने तुमको देखा है। सुना क्या कहता है? अरे मोहन, अरे जब से मेरी नैना ने तुमको देखा है। मोमन पूछे आबत धनुष से छूटे सर से नहीं, छूटे सर से देखा। जब से मेरी नैना ने तुमको देखा है, तुम तो मेरे ध्यान को खींच रहे हो। तुम तो मेरे ध्यान को कैसे? जैसे तीर से जब धनुष से जब तीर निकल जाता है तो आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक मेरा मन भी तू चुरा ले गया। मेरा मन भी चुरा ले गया। मेरे मन को तू खींच रहा है, तू मेरे मन को क्या कह रहा है? किससे कह रहा है? हाँ देखा, मुंह मन मानिक ले गयो चित चोर नंदन। अरे कृष्ण को चोर भी कहा गया। कृष्ण को क्यों? वो मन को चुराने वाले हैं। वो मन को अर्थात जो लोग श्री कृष्ण का भक्ति करते हैं, जो लोग श्री कृष्ण का श्री कृष्ण उनके ध्यान को जल्द ही अपनी ओर आकर्षित कर लिए देते हैं। इसलिए उसे क्या कहा गया? चित चोर। क्या कहा गया? अर्थात मन को चुराने वाले। मन के चुराने वाले कौन है? श्री कृष्ण। सुने, मन को चुराने वाले कौन है? तो चोर किसको कहा गया? श्री कृष्ण को। जो लोग श्री कृष्ण का मन से भक्ति करते हैं, मन से भजन करते हैं, ऐसे भक्त पर श्री कृष्ण जल्द ही कृपा कर देते हैं। जल्द ही कृपा और भक्त के ध्यान को अपनी ओर खींच लेते हैं, अपनी ओर। इसलिए उनको क्या कहा गया? चोर। क्या कहा गया? एक तो पहले से वो माखन चोर थे, माखन, अब वो मन चोर भी हो गए। मन सुने, आई बात समझ में? श्री कृष्ण को माखन चुराते एक औरत ने खंभे से बांध दी और कहने गई यशोदा से, अरे तेरी लल्ला तो बड़ा चोर है, तेरी लल्ला तो बड़ा चोर है। देख देख मेरी सारा माखन खा गया है, मेरी सारा माखन खा गया। फिर देखने जब जाती है तो कृष्ण वहां से क्या है? तो ये है कृष्ण, ये है कृष्ण, ये है सुने कि नहीं? ये है कृष्ण। तो मुंह मन मानक ले गए चित चोर नंदन। तो मेरे मन को ही चुरा करके ले गया। तो मेरे मन को किससे कहता है? अब बेमन में का करूं परी फेर का फंद। अरे मेरा तो मन अब जो है बेईमान हो गया, यानी मेरे मन पर नियंत्रण नहीं है। मेरा मन बेमन हो गया। क्या हो गया? मेरा मन आपस में अब तेरे बिना दिल मेरा लगता नहीं है। मैं क्या करूं? क्या कह रहा है? अब मेरा दिल ही नहीं लगता है। जिधर देखता हूँ तू नजर में आते हो, तू क्या कहता है? जिधर मैं नजर डालता हूँ उधर तू नजर में आते हो। ठीक। और लिखा प्रीतम नंद किशोर जाति नैनो ले गयो, हे नंद किशोर, हे श्री कृष्ण, हे वासुदेव पुत्र, जिधर मैं नजर डालता हूँ उधर तू आते हो। सुना कि नहीं? अब मैं क्या करूँ? जिस दिन से मेरी नैना ने तुमको देखा है, जिस दिन से मेरी नैना ने नैना मतलब तुमको देखा, यानी श्री कृष्ण को देखा, मेरा मन तो लगता ही नहीं है। मन पावन चित चोर पलक ओठ नहीं करे सके। मेरा मन तो पवित्र हो गया। मन तो मेरा क्या हो गया? पवित्र हो गया। और मेरा मन का किवारी, मन का किवारी लगता ही नहीं है। मन का किवारी मतलब आपका ये पर्दा दिख रहा है, ये अब गिरता ही मन करता है तुम्हें देखता रहूं। मन क्या करता है? किसे देखता रहूं? ये कहता है ये आँख का किवारी लगता ही नहीं है। बताइए श्री कृष्ण से कितना रसखान को प्रेम हो गया है ना? श्री कृष्ण से रसखान को कितना प्रेम हो गया जो उसके आंख के किवारी लगता ही नहीं है। मन ही मन वह क्या करता है? नाम ले रहा है। जान गया? उसके ध्यान में इतना विलीन हो गया कि उसका नेत्र ही चुरा ले गए भगवान। नेत्र ही चुरा ले गए भगवान। सुना कि नहीं? आगे बढ़े? कोई दिक्कत? सुना? अरे मन लगा इसमें कि नहीं लगा? पहले से इसका अर्थ तो नहीं जानता होगा, आज तो जान गया। नम्मा में भी तुम कविता का अर्थ नहीं सीखा होगा ना? स्कूल मिडिल स्कूल में नहीं बताया? सज्जा स्कूल में कहीं नहीं बताए ना? देखो अच्छा यहाँ तो जान गया कम से कम। कोई दिक्कत? आगे बढ़े ना? चलो अब लिखल है कली के कुंजन ऊपर बांधो। कली के कुंजन यह सब ये अत्यंत ही सौंदर्य है। यह सब ये अत्यंत ही। सुनोगे पाठ यहाँ याद होगा, नहीं सुनोगे तो याद नहीं होगा। सुना कि नहीं?
अब बोलो तो ही कि सुनने से याद होता है कि नहीं होता है? है क्षमता किसी में ना सुनाने की? हैं? कितना इतिहास की कहानी बताए, फिर किताब पर ले आए, फिर इसका अर्थ किए ना। आगे लिखा है, या लटकी अरु कमरिया पर राजतिहुपुर की ताज डरो। कहता है हे श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, हाथ में लाठी कमंडल लिए, हाथ में लाठी कमंडल लिए, राधिका के घर आ गए हो। राधिका के घर क्या कहता है? तीनों लोक के स्वामी, तीनों लोक के हैं श्री कृष्ण। तीनों लोग कौन कौन है? आकाश लोग, धरती लोग और पाताल लोग। ये तीनों लोग के स्वामी किसको कहा गया? सोचिए, ये तीनों लोगों के स्वामी है, तीनों लोगों के स्वामी है। सुना के हैं? आठव सिद्धि नवनिधि के सुख नंद गाय विचार सुना। लिखा है 8 प्रकार के सिद्धि, 9 प्रकार के नवनिधि। इन सारे सुखों को छोड़कर, इन सारे सुखों को गोपियों के घर गाय चराने आ गए हो। गोपियों के घर। अब सोचिए, भगवान को राधा के प्रति कितनी श्रद्धा भक्ति थी, जो ग्वाले के यहाँ आकर के जन्म लिए और गाय चराने में मस्त हो गए। गाय चराने में कौन? सुने, कौन? श्री कृष्ण। कहाँ आ गए? किसको छोड़ करके? तीनों लोगों के सुखों को छोड़ करके। तीनों लोगों के 8 प्रकार के सिद्धि, 9 प्रकार के निधि, इन सारे तमाम चीजों को, धन के कुबेर तुबेर सबको त्याग करके, सबको साधारण रूप में, साधारण वो ग्वालों के घर जन्म लिए। ग्वालों के घर के रे श्री कृष्ण। सुना, माता के नाम क्या है? देवकी। पिता के नाम क्या है? वसुदेव। कहाँ जन्म हुआ? तो जेल में। कहाँ जन्म हुआ? सोचिए, कहाँ जन्म हुआ? जेल में। पालन करने वाली माँ यशोदा। पालन करने वाली माँ यशोदा। सोचिए, और अपने माँ से भेंट कर हुई जब हुआ थोड़ा 8-10 साल का हुआ, तब माँ से भेंट हुई। कहाँ हुई माँ से भेंट? जेल में। कहाँ भेंट हुई? सुने, उसी का मामा ने उसके माता पिता को कहाँ डाल दिया? जेल में। किसके माता पिता को? सुना, के डाल दिया था? कंस। के डाल दिया था? जब बाप को नहीं छोड़ा तो बहनों को क्या छोड़ेगा? बहन को क्या छोड़ेगा? जिसको बाप पर दया नहीं हो तो बहन और बहनों पर क्या दया करेंगे, है ना? ये कंस असली कंस था। असली कंसों का विनाशक कौन निकला? सुना, रावण जब पैदा लिया उसके बदले राम भी जन्मे। रावण पैदा लिया तो उसके बदले, है ना? अत्याचारियों को अंत करने के लिए भगवान ने धरती पर जन्म लिए। अत्याचारियों को दमन करने के लिए, नाश करने के लिए, विनाश करने के लिए कौन जन्मे? भगवान। कौन जन्मे? तो लिखा है, ये सारे सुख को छोड़कर श्री कृष्ण कहाँ आ गए रे? ग्वालों के घर। कहाँ आ गए? लिखा है, रसखान कबे इन आखन से वज्र के बनबाग निहारो, कोटिक रे कल्क धाम कल के कुंजन ऊपर वालो। कहता है श्री कृष्ण, मैं अपनी महलों के सारे सुखों को त्याग कर तेरे तरह, मैं अपनी महलों के सारे सुखों को त्याग कर तेरे तरह, यानी तुम्हारे तरह, तेरे तरह यानी तुम्हारे तरह, मैं तेरे ब्रज नगरी में आ गया हूँ तुम्हें ढूंढने के लिए, खोजने के लिए। तेरे ब्रज नगरी में मैं आ गया हूँ तुम्हें खोजने के लिए। क्या कह रहा है? मैंने अपने महलों के सारे सुख को त्याग दिया, सारे सुख को छोड़ दिया। जो भी कष्ट हो उसे सहने के लिए मैं क्या कह रहा है? किससे कह रहा है? वे वज्र के बाग बगीचे में, खेत खलिहान में, नदी के किनारे चिरकाश की ओर देखता है ताकि उसका दर्शन हो जाए, ताकि उसका दर्शन हो जाए। सारे कविता खत्म हो गए। कविता बोलो, सुना तू लोग कुछ? नहीं सुना? सिद्धि क्या वो है? नवनिधि कितना है? श्री कृष्ण के प्रेमिका राधिका। श्री कृष्ण को क्या कहा गया? माली। मालिनी किसको कहा गया? मन को चुराने वाला किसको कहा गया? सब तो याद हो गया।
पढ़ा तब नहीं याद हो गया? यस सर। पहले से याद था? सोचिए, पढ़िए मन से आप लोग। मेरा दायित्व है पढ़ाना, आपका काम क्या है? पढ़ना। सुने? यस सर। और थोड़ा मोरा मेरा भी प्रचार कीजिए, कहाँ पढ़ाई अच्छी होती है कि नहीं? कि खाली रोज करता, स्कूल खुलेगा तब प्रचार होगा, सुने कि नहीं? स्कूल खुलेगा तब होगा, अभी तो नहीं होता है। मैं चाहता हूँ बच्चे सुने ध्यान से, पढ़े ध्यान से, अच्छा करे। चलो तब किताब तब तुम लोग समझ लो, तब कितना बज गया? मुँह दुखा गया, अब 40 खा गया, 7:25 हो गया। हम भी रेस्ट लेंगे तब तो पढ़ा सकेंगे। यस सर।